हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। एलसीएम और एचसीएफ आपने एक नए तरीके से करना सीख लिया। अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े कुछ सवाल करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उनके हमें फ़ॉर्मूला मालूम होने चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े कुछ फ़ॉर्मूले हैं। उनमें से पहला फ़ॉर्मूला है कि अगर आपको दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, या फिर दो संख्याएं दी हैं और एक का या फिर एचसीएफ और एलसीएम कुछ आपको मालूम हो, तो कुछ बातें पूछी जाएंगी। तो उनका एक फ़ॉर्मूला है कि पहली संख्या, मान लीजिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या वो है बी, तो उन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीपल के। तो ये आपका एक फ़ॉर्मूला है, इस फार्मूला को याद रखिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन संख्याओं के मासापा और लासापा, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के। ये हो गया पहला फार्मूला। अब इस फार्मूले से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ पहले क्वेश्चन का। कोई एक क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम है 520, तो लिख लीजिए यहाँ पर एलसीएम 520 और उनका एचसीएफ है 4। एचसीएफ कितना दिया है? 4। और उसमें बोला है कि उनमें से एक संख्या है 52। तो एक संख्या को जैसे हम ए और बी मानते हैं, तो ए इजिकल टू हो गया 52। आपको पता करना है बी कितना है। तो ये वाला जो फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर ए इंटू बी, तो 52 इंटू बी बराबर हो जाएगा एलसीएफ इंटू एचसीएफ की 520 गुणा 4। तो 52 से 52 यहाँ पर 10 बार कट जाएगा 520, तो कितना बचा? b बराबर हो जाएगा 40। दूसरी संख्या हो जाएगी 40। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दूसरी संख्या नहीं पूछी हो या पूछा गया हो कि एचसीएफ बताइए, एलसीएम दिया हो, दोनों संख्याएं दी हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला और होता है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई संख्या ना दे करके भिन्न दी गई हो, तो भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसके फॉर्मूले हैं। जैसे भिन्नों का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए भिन्न, जैसे कि कोई भिन्न का एग्जांपल है 1/2, ये हो गई एक भिन्न। तो ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो ऐसी 2 या 3 भिन्न दी होंगी और बोला जाएगा कि इन भिन्नों का एलसीएम निकालो। तो उसमें क्या होगा, उन सभी भिन्नों में से जो अंश हैं उन अंशों का एलसीएम, जो चीज़ पूछी जाती है वो अंशों की निकाली जाएगी, और जो हर होते हैं उसके हर का निकाला जाएगा एचसीएफ। सेम अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि इन भिन्नों का एचसीएफ निकालो, तो जो अंश हैं अंशों का एचसीएफ निकाला जाएगा और नीचे जो हर हैं उनका एलसीएम। ये जो फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो आपको भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन्हें खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे कि आपके लिए कुछ भिन्न अगर दी गई हों, आप भिन्नों को अगर देखेंगे, भिन्न दी जाती है 2/5, 3/15 और 4/20। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? यहाँ पर अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ऊपर अंश का एलसीएम निकालना है, यानी कि 2, 3, 4 इनका एलसीएम, और नीचे हर कौन कौन है 5, 15 और 20, इनका आपको निकालना है एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इससे जुड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को, मैं आपको उसे सॉल्व करके या आपकी हेल्प ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।